बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। स्पेन ग्रुप टूर के हवाले से बेशुमार कॉल्स हमें डेली बेसिस पे आ रही होती हैं। ये जो ग्रुप है ये अगस्त वाला, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रवाना हो चुका है और तकरीबन 18 लोगों का ये ग्रुप है जो कि स्पेन में जो है वो स्पेन और रोम को जो है विजिट करके इंशाल्लाह ताला वापस आएगा। मैं ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं दूसरे अभी वापस आया हूँ पाकिस्तान 2-3 दिन पहले, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना। इसलिए इस बार तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टूर है उसके साथ पूरे कोशिश है कि मैं ज़रूर जाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट टूर के हवाले से लोग हमें बार बार पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, जो स्पेन का हमारा नेक्स्ट टूर है, जो ग्रुप टूर है, वो न्यू ईयर पे जाएगा और उसके लिए जो बुकिंग हम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि वो ऑलरेडी हमें डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स जो है वो जमा करवा चुके हैं। तो अगर आपने स्पेन जो है वो हमारे ग्रुप टूर के साथ विजिट करना है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। कोई नेक्स्ट 1 वीक तक हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो और लेंगे। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट्स की, अभी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो सितंबर एंड या अक्टूबर की मिल रही हैं, तो इसलिए हमारे पास अब जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम है। तो अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ स्पेन का विजिट करना है, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा सिर्फ स्पेन जो है वो ग्रुप नहीं जाता, ये 2 जगह पे जाता है। या स्पेन के साथ हम फ्रांस करते हैं या स्पेन के साथ हम इटली रोम करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो तकरीबन 1 घंटे की जो है वो फ्लाइट है स्पेन से बार्सिलोना से। तो हमारे लिए भी कन्वीनियंट होता है, लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि ये 6 नाइट 7 डे का हमारा जो है वो टूर होता है नॉर्मली जो हम करते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि डॉक्यूमेंट्स हम ले रहे हैं, आप हमारे लाहौर के ऑफिस का जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात मैं दोबारा अर्ज कर दूं, वो तमाम लोग जो इस वजह से हमारे ग्रुप के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कि जी वो जाएंगे वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ऐसा लीगल एक प्रोसीजर बनाया हुआ होता है कि अगर कोई बंदा ग्रुप के साथ जाता है तो वो बाउंड होता है। वो खैर उन लोगों को पता है जो हमारे साथ जाते हैं, तो इसलिए हम किसी भी ऐसे दोस्त को, किसी भी ऐसे शख्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते जिसका जो है वो जहन में ये हो कि जी मैं जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम सारा दिन पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो अपनी एक जजमेंट होती है। तो उसमें मुझे मतलब ये है कि आइडिया हो रहा होता है कि जी कौन बंदा जो है वो पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो क्या है। तो ख़ास तौर पर अगर फैमिलीज़ के साथ आपने अप्लाई करना है ग्रुप टूर, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। इंडिविजुअल जो है उनके लिए भी नॉर्मली ये होता है कि ग्रुप में वीज़ा अप्लाई करने का जो है वो ज़रा फ़ायदा ये होता है कि वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो चाहे ट्रैवल हिस्ट्री वाला हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूं कि इसमें लोग ये समझते हैं कि जी अगर ग्रुप टूर के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई होगा तो 100% लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम कोशिश कर सकते हैं। एम्बेसडर की अपनी एक जजमेंट है, वो मुझे भी रिजेक्ट कर सकता है, वो किसी और को भी रिजेक्ट कर सकता है और वो दे भी सकता है। इसलिए 100% वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह के लोग कहते हैं जी डन बेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, हमें दिन में सैकड़ों कॉल डन बेस की आती हैं। हम माजरत चाहते हैं, हम ना डन बेस पे करते हैं ना कोई हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ भी आपने ये भी जहन में रखनी है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी 100% वीज़ा लगेगा। हाँ, वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि चूंकि प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात जो पिछला ग्रुप गया है उससे ये प्राइस जो है वो इस बार जो है वो थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि वो डॉलर्स की वजह से और आगे जो सारी चीज़ें हैं जो इंतजाम करने होते हैं उस वजह से ज़ाहिर सी बात है अमाउंट जो है वो एक रिक्वायर्ड होती है। वो एज़ पर पॉलिसी जो है वो हमने रिटन फॉर्म में आपको दे देते हैं। अगर आप उस पर एग्री करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों से फ़ोन करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए कि जी हम मिसाल के तौर पर कुछ दोस्त हैं जो स्पेन में हैं, कुछ फ्रांस में हैं, कुछ जर्मनी में होते हैं, कुछ ग्रीस में होते हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से गए होते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स तो बन चुके होते हैं वहाँ पे, कार्ड वगैरह 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का या 3 साल का, 5 साल का, लेकिन वो इस कैपेबिलिटी में नहीं होते कि अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकें। तो ऐसे जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी फैमिली को हमारे ग्रुप के थ्रू बुलवा सकते हैं, लेकिन विद एफिडेविट कि वो अगर हमारी फैमिली के साथ जो हमारे ग्रुप की एक फैमिली जिसको हम फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप कहते हैं, अगर उसमें अगर वो हमारे साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जा सकते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड एम्बेसी ने दिया हुआ है या जो वीज़ा देती है एम्बेसी, उसके अंदर अंदर उसको ग्रुप के साथ वापस आना है। ऐसा नहीं है कि वो जाए, हाँ वो आपके साथ मिले, आपके साथ
आप उनके साथ फैमिली के साथ रहें, हमें कोई इतराज नहीं है। बट जो वापसी की टिकट है उसके मुताबिक लीगल प्रोसेस जो हमारा एक एफिडेविट के थ्रू वो पूरा करके तो आपको हमारे साथ वापस आना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ के आ जाएं। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जी हम आपके ग्रुप के साथ वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि हम इस तरह करेंगे कि हमारे फलां रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, हम उनसे मिल लें, हम वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं। देखिए बात ये है कि जो ग्रुप होता है वो चाहे किसी छोटे मुल्क का हो, चाहे किसी बड़ी मुल्क का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे सिंगापुर का हो, चाहे मलेशिया का हो, थाईलैंड का हो, टर्की का हो, कहीं का भी हो, लेकिन ग्रुप जो होता है वो हमेशा एक डिसिप्लिन पे चलता है। तो जब आप डिसिप्लिन तोड़ देते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं दरम बरम हो जाती हैं। इसलिए हम जो डिसिप्लिन है, जो एक डिकोरम रखा हुआ था, उसको हम नहीं तोड़ते। तो जो एज पर डिसिप्लिन ये है कि आपने इस स्टेट को जाना है, इस स्टेट को आना है, उस पर ही हम अलाउ करते हैं जो हमारी एक प्रोसीजर है। हाँ, अगर आपने किसी बहन भाई रिश्तेदार से मिलना है वो बिल्कुल अलाउ है, वो तो जी कोई नहीं रोक सकता, वो आपके पास आ जाए, आप उनके पास चले जाएं, घूम फिर लें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम आए हुए, अब वो कहते हैं हम साइलम क्लेम कर लें, तो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी कॉल्स भी आती हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको बता दूं, हम यहाँ से डिक्लेरेशन ऐसा ले लेते हैं कि आप जाके यूरोप में कहीं भी साइलम नहीं क्लेम कर सकते। तो इसलिए अगर हमारे वीज़े के थ्रू आप साइलम क्लेम करेंगे तो वो साइलम आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपने वीज़ा लगवा लिया है और आप विजिट करके वापस आ गए हैं तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, तो वो फिर यूरोप की पॉलिसी है कि अगर आप एक बार होके आते हैं, अगर बदकिस्मती ना हो, कोई बुरा वक्त ना चल रहा हो बंदे का, तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो मुख्तसरन जो है वो ये बता रहा हूँ कि स्पेन ग्रुप टूर जो है 2024 के जो न्यू ईयर है उसके लिए वो बिल्कुल हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। अगर आप हमारे ग्रुप के साथ स्पेन का विजिट करना चाहते हैं और हमारे ग्रुप के साथ आप फ्रांस का विजिट करना चाहते हैं या रोम का विजिट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लैंडलाइन जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन लें, वहां से जो हमारा स्टाफ है वो आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल है वो आप ऑफिस में आके डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।